माय यूट्यूब चैनल 24 कैरेट मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और दो स्पेशल टाइप्स की मैट्रिसेस, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ A इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे, मतलब कि A कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, be any matrix of order m cross n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। यानी कि अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है A 2 3 5 7 9 8, ओके, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, देन अगर हम इसके रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है, अगर A है और उसके ऊपर एक डैश बना दिया गया है, या फिर कोई A है उसके ऊपर T बना दिया गया है, तो इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज। यानी कि जो भी मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, रोज को कॉलम बना दे और कॉलम को रोज बना दे, दैट इज 259 ऐसे है, मैं इसे रो कॉलम में लिख दूंगी 259। नेक्स्ट 378, तो 378 को मैं कॉलम में लिख दूंगी, तो 378। तो ये हो गया मेरा A और ये हो गया A ट्रांसपोज, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, आप सिंपली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीनिंग इफ A इज इक्वल टू, जैसे कि हमने देखा A आई जे M क्रॉस N, तो A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बेटा, A जे आई N क्रॉस N। ओके, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहे तो इसका ये मतलब होता है। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है A, अगर कोई भी मैट्रिक्स है A और मैं उसका डैश करती हूँ और मैं फिर से उसका डैश करती हूँ, डैश माने कि ट्रांसपोज, यानी कि कोई भी A मैट्रिक्स है मैं उसका ट्रांसपोज करती हूँ और मैं फिर से उसका ट्रांसपोज करती हूँ, तो मुझे वो A मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है A और उसके साथ K मल्टीप्लाइड है, कोई भी मैट्रिक्स है A और उसके साथ K मल्टीप्लाइड है और मैं इसके होल का डैश करूँ तो मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, K मल्टीप्लाइड बाय A का ट्रांसपोज और A का डैश, डैश ट्रांसपोज दोनों सेम ही बात है, आपसे अंदर लगाए या बाहर लगाए। इसका क्या मतलब है कि पहले वाले का एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हमारे पास A है, सपोज ज़्यादा बड़ा नहीं लेगी 2 1 3, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी A T या फिर A डैश, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, तो हो जाएगा 2 1 3। ओके, और अब मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करती हूँ, A डैश का भी ट्रांसपोज निकालूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से A ही बन जाएगा। सो इसका ये मीनिंग था, अगर किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट का एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज यही A मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाइड हो रही है, तो मैं 2A निकाल लेती हूँ, 4 2 6, यानी कि 2 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ 2A का डैश, ठीक है, तो मैं 2A का होल डैश निकाल लूँ, तो हो जाएगा 4 2 6। मैंने क्या बोला, ये किसके बराबर होगा, K मल्टीप्लाइड बाय A का डैश, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय A का डैश, सिर्फ A का डैश। तो मैं ये भी करके देख लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड विद A का डैश, A का डैश, A का डैश, ये है A का डैश, क्या हो जाएगा 2 1 3। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये ऐसे ही हो जाएगा 4 2 6, यानी कि दोनों बातें सेम है। दैट मीन्स आप ट्रांसपोज में
अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी होल ट्रांसपोज है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज है, तो क्या करेंगे? सिंपल, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज है तो हम सिंपली लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट बोलता है अगर यहाँ पे तो प्लस में थे, अगर माइनस भी होगा तो सेम ही होगा। ओके, अगर यहाँ माइनस का भी होल डैश देगा तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर a और b मल्टीप्लाइड हो तो, a और b मल्टीप्लाइड हो तो और फिर होल का डैश हो या होल का ट्रांसपोज हो तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे b ट्रांसपोज a, दैट इज b डैश a डैश। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि b डैश a डैश और a डैश b डैश दोनों सेम चीजें नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a b का होल डैश इज इक्वल्स टू b डैश मल्टीप्लाइड a डैश। ओके, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखें। If a is equals to 3 4 root 3 2 2 0 and b is equal to 2 1 minus 1 2 2 4, verify that first a transpose whole transpose is equal to a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose, and kb whole transpose is equal to k b ट्रांसपोज वेयर k इज एनी कांस्टेंट। ओके, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी कि k का मतलब कांस्टेंट होता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो k है दैट k इज अ कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट a डैश होल डैश, सबसे पहले आप क्या करिए, a डैश और b डैश निकालिए। ओके, माय मार्कर इज नॉट वर्किंग, लेट्स पुट सम इंक। ओके, सबसे पहले आप क्या करें, a डैश और b डैश निकालें। तो a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा 3 रूट 3 2, रो कॉलम बन जाएगा 4 2 0। ओके, देन एंड b डैश भी निकाल लें फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, आपको बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, रो कॉलम बन जाएगा तो 2 माइनस 1 2, अगेन रो कॉलम बन जाएगा 1 2 4। ओके, हमें क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पार्ट 1 का लेफ्ट हैंड साइड, a डैश का होल डैश। ओके, सो मेरे पास a डैश है 3 रूट 3 2 4 2 0, और अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर t बना दूं या डैश बना दूं तो दैट मीन्स अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 रूट 3 2 4 2 0, और ये किसके बराबर है? अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये a के इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a। ध्यान रखिएगा कि a डैश मैंने निकाल लिया था तो मैंने a डैश लिख दिया, a डैश का भी होल डैश करना था तो a डैश मैंने लिखा और फिर उसके बाहर डैश लगा दिया, ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, एंड देन अगेन ट्रांसपोज किया, तो मैंने देखा कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। नेक्स्ट, अब हमें प्रूफ करना है कि सेकंड पार्ट में a प्लस b करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज पहले ही निकाल लिया, तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस b फिर ट्रांसपोज, यानी कि पहले a और b को ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज करें। तो a और b दोनों मैट्रिसेस लिख लीजिए, 3 4 रूट 3 2 2 0। इसमें क्या ऐड करना है, b, तो b भी लिख लेती हूँ मैं, एंड देन जो भी आए उसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज, तो मैं बाहर एक डैश भी लगा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट
ए प्लस बी, 3 प्लस 2 5 रूट 3 माइनस 1, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते, ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 2 प्लस 2 4, नेक्स्ट इज 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4। अब मुझे इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज, तो करें इसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 5 रूट 3 माइनस 1 4 5 4 4। तो ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ राइट हैंड साइड, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये नहीं बना देती हूँ राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, मुझे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को बस ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाला हुआ है, चलिए इसको ऐड कर दे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज 3 रूट 3 2 4 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज 2 माइनस 1 2 1 2 4, इसे ऐड कर दे 5 5 रूट 3 माइनस 1 4 4 4। ज़रा चेक करें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं के बी होल डैश एंड के मल्टीप्लाइड बाय बी डैश करना है। तो यानी कि आप एक बार बी डैश निकालें और एक बार के बी निकालें। यहाँ पे के एक कांस्टेंट है तो के बी निकालते हैं। के बी यानी कि के मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी है, तो हमारे पास के बी किसके बराबर आ जाएगा, के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ये एक मैट्रिक्स है। तो 2k माइनस के, अगेन 2k, के 2k एंड 4k। सो ये हो गया मेरा के बी। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में के बी का होल डैश करना है। के बी का होल डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2k माइनस के 2k 4k। इसका तो मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए मैंने ये डैश सिंबल बना दिया। करते ट्रांसपोज, कॉलम्स को रोज बना दे और रोज को कॉलम्स बना दे। आ गया आंसर। तो ये क्या आ गया मेरा, के बी का होल डैश। अब जरा चेक करते हैं के मल्टीप्लाइड बाय बी डैश करके। ओके, लिखे राइट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड क्या लिखा है, के मल्टीप्लाइड बाय बी डैश। जब कुछ नहीं प्रेजेंट होता दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी के और बी डैश के बीच में कोई सिंबल नहीं है प्लस माइनस, यानी कि ये बी डैश से के क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इक्वल टू लिखें के बी क्या है, 2 1 माइनस 1 2 2 4। इसका हमें डैश करना है तो मैंने डैश लगाया, ट्रांसपोज करना है, कर दे 2 माइनस 1 2 1 2 4। ओके, के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k माइनस के 2k के 2k 4k। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो कुछ ऐसे ही ट्रांसपोज पर क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस ट्रांसपोज करना आना चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ट्रांसपोज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स ए या बी या कुछ भी, कोई भी मैट्रिक्स है, उसको एक्सप्रेस करना एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है बी, इसको मेरे को एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए उसके बारे में भी जाने कि वो कैसे करना है और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती क्या है। एक्सप्रेसिंग अ मैट्रिक्स एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसके बारे में कुछ देखें। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन, एक डेरिवेशन देखते हैं। मैं बोलती हूँ a इज इक्वल टू ए, ठीक है।
अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो राइट हैंड साइड में ए है मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 2 से डिवाइड कर रही हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू मैं 1/2 और ब्रैकेट में 2a लिखूंगी। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे ब्रैकेट में जो 2 है मैं उसको इसको लिख देती हूँ a प्लस a, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैंने इक्वालिटी के लिए नीचे 2 से डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, a और a में एक बार ट्रांसपोज ऐड कर रही हूँ और एक बार ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि a ट्रांसपोज से a ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा तो वापस यही आएगा। सो ये मैंने एक सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या लिख रही हूँ, a को 1/2 a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश या ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैंने a प्लस a डैश और a माइनस a डैश को ग्रुप करके एक ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर 1/2 था। अब मैं क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे मिल जाएगा a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं है ये क्या होते हैं, तो आइए इनके बारे में भी स्टडी करें कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर कोई मैट्रिक्स है A और मैं उस पर ट्रांसपोज निकालूँ दैट इज A ट्रांसपोज, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि A यहाँ पे A ट्रांसपोज के बराबर होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। अब मैंने फिर से एक A मैट्रिक्स ली और एक A डैश मैट्रिक्स ली, A की B ले लेती हूँ, एक B मैट्रिक्स ली और एक उसी का B डैश निकाला, यानी कि ट्रांसपोज निकाला, और फिर मैंने चेक किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा B बराबर आ रहा है माइनस ऑफ B ट्रांसपोज, या फिर B ट्रांसपोज बराबर आ रहा है माइनस ऑफ B, ठीक है। तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, वो हो जाती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूँ, ठीक है, जैसे कि डस्ट है, हाँ, जैसे कि कोई मैं मैट्रिक्स ले लूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, और मैं आपको एग्जांपल देने के लिए इसको इरेज कर लूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने बोला A इज इक्वल टू 2 0 0 2, ठीक है। अब मैं इसका A ट्रांसपोज निकालती हूँ, तो इसका A ट्रांसपोज निकालूंगी तो ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम, और ये रो क्या बन जाएगी, ये वाली नीचे वाली ये भी कॉलम, तो ये आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैंने A और A डैश निकाला तो वो दोनों कैसे आ गए, इक्वल। तो मैंने क्या देखा कि A डैश और A इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये जो A है दिस इज नथिंग बट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये जो A है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सिमिलरली सो मैंने एक एग्जांपल ले लिया B इज इक्वल टू 0 3 -3 0। अब मैं B का ट्रांसपोज निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 0 3 और ये ऐसे लिखा जाएगा -3 0। आप देख रहे हैं दोनों बराबर तो अभी नहीं है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे 0। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ये तो B बन गया
लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव साइन अकम्पनीड है, यानी कि इसके साथ में ये नेगेटिव साइन, तो आप क्या बोल सकते हो, ये माइनस बी के बराबर आ गया, यानी कि जब बी डैश माइनस बी के इक्वल आ जाए तब वो क्या कहलाया जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब वो क्या कहलाया जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे जो बी है वो कुछ नहीं बट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि एक एग्जाम्पल दे दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, क्या करिएगा। आपको सपोज एक एग्जाम्पल देना है, एक एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना है किसका, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। तो अब कोई भी एक मैट्रिक्स लेट कर ले अपने रफ कॉलम में, रफ कॉलम में एक मैट्रिक्स लेट कर लीजिए। सपोज मैं कोई मैट्रिक्स ले लेती हूँ के, ठीक है, मैं बोलती हूँ के मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 5 6 8। तो अगर आपको ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है तो आप के डैश निकालें, क्या हो जाएगा 2 6 5 8, और इन दोनों को ऐड कर दें, के प्लस के डैश कर दें, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे 2 5 6 8 प्लस 2 6 5 8, ठीक है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना। 2 to the 4, 6 plus 5 11, 5 plus 6 11, 8 8 16, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इस के प्लस के डैश को नाम दे देती हूँ, कोई भी नाम ले लीजिए एस, ठीक है, तो ये मेरे पास एस आ गया। तो अब जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, एस डैश निकालेंगे, तो हो जाएगा 4 11 11 16। तो ये आपको एस के बराबर पाएगा, एस के बराबर मिलेगा। दैट मीन्स हमने एक एग्जाम्पल दे दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले तो कोई भी एक मैट्रिक्स आप अपने दिमाग से लेट कर ले और फिर उसका ट्रांसपोज कर ले और उनको ऐड कर ले, तो ऐड करके जो भी आएगा वो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। सिमिलरली अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देना हो, ठीक है, तो क्या करें, फिर से एक मैट्रिक्स सोचें, ठीक है। जैसे मैं यही ले लेती हूँ, के से ही कर लेती हूँ, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सपोज मैं ले लेती हूँ इस बार एम, मैं बोलती हूँ के माइनस के डैश। तो आप जब के माइनस के डैश करेंगे तो आपको जो भी मिलेगा मैट्रिक्स वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 2 - 2 0, 6 - 5 1, 5 - 6 - 1 0, है ना। तो ये जो m है आपका, इस बार इस m का m डैश निकालें, क्या आएगा 0 1 -1 0। अब अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 -1 0, और ये किसके बराबर होता था, m के, यानी कि ये पूरा m डैश किसके बराबर आ गया, -m के, यानी कि इस बार m क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ इस तरीके से कोई भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली जा सकती है खुद का कोई एग्जाम्पल लेके। लेकिन अब हमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करनी है। इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बोला मैंने, एक्सप्रेसिंग अ मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और आपको उसको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं करना, a प्लस ए डैश में हाफ मल्टीप्लाई करें, a माइनस ए डैश में हाफ मल्टीप्लाई करें, और जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये a के बराबर ही आ रहा है। सो कुछ इस तरीके से ही किसी भी मैट्रिक्स को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। आइए देखिए एक एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस बी मैट्रिक्स एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले आप अपने सोल्यूशन में b लिखें, 2 - 1 1, -2 3 -2, -4 4 -2, ओके।
अब इसके साथ में बी डैश भी निकाल दूँ। बी डैश इज इक्वल टू, बी डैश क्या हो जाएगा, ये जो 2 - 2 - 4 है जो रो में चला था ये कॉलम में आ जाएगा, तो 2 - 2 - 4। नेक्स्ट -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया बी डैश। अब क्या करें, लिखे लेट p इज इक्वल्स टू 1/2 b प्लस बी डैश, ठीक है। अब क्या करें, लेट p इज इक्वल्स टू 1/2 b प्लस बी डैश करें। 1/2 b प्लस बी डैश कर रहे हैं, -1 3 4 1 - 2 - 3, ठीक है। और इसके बाहर एक 1/2 है इसलिए मैंने बाहर एक कर्ली ब्रैकेट ली। तो p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 2 + 2 4 -2 - 3 -4 + 1 -3 -1 + -2 -3 3 + 3 6 and 4 - 2 2 1 - 4 -3 -2 + 4 2 -3, ये हो जाएगा -6। तो ये पूरा आ गया b प्लस बी डैश और ये 1/2। तो अगर आप इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 - 3/2 -3/2 -3/2 6/2 दैट इज 3 2/2 1 -3/2 1 एंड -3, ये आ गया मेरा p। और अब ज़रा मैं p डैश निकाल के चेक भी कर लेती हूँ कि क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ भी रहा है। चलिए इसका p डैश निकालें, रो एलिमेंट्स को कॉलम एलिमेंट्स बना दें। तो 2 - 3/2 -3/2, नेक्स्ट है -3/2 3 1 -3/2 3 1 -3/2 1 -3/2 1 -3। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ट्रांसपोज करने के बाद भी एक एक एलिमेंट सेम है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू p डैश, देयरफॉर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, p हमने निकाल लिया, अब हम एक q निकालेंगे। चलिए देखते हैं q कैसे निकालना है। आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं इसे रफ कर लेंगे। हम एक जगह ये रख सकते हैं कि p की वैल्यू हमारी ये आई थी, क्योंकि लास्ट में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ओके। और ये सब इरेज करेंगे। अब ज़रा q निकालते हैं। लेट q इज इक्वल टू 1/2 b माइनस बी डैश करें। लास्ट टाइम प्लस किया था, अब क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट में b माइनस बी डैश, 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ओके। इसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ओके। तो ये आ जाएगा q किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 2 - 2 0 -2 -1 तो -2 + 1 तो -1 -4 -1 -1 + 2 हो जाएगा, तो दैट इज 1 3 -3 0 4 6 हो जाएगा, 4 - 2 है ना। नेक्स्ट है 1 - -4 तो 5 -2 -4 -6 -3 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा तो 0। तो ये आ गया मेरा q। चाहे तो आप इस 1/2 को अंदर ले लें, तो 0 - 1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस का 3 0, ठीक है। तो ये मेरा आ गया q। अब ज़रा q डैश निकालते हैं चेक करने के लिए कि ये q सिमेट्रिक सच में आ भी रहा है या क्या बात है, ठीक है। तो चलिए q डैश निकालें। तो q डैश आ गया
ये जो भी रो है कॉलम में जाएंगे 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 एंड 5/2 -3 0। ओके, अब देखिए ज़रा Q डैश और Q, अगर मैं यहाँ से एक साइन कॉमन ले लूँ नेगेटिव का, तो ये कितना आ जाएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 5/2 0 -3 3 0, ये आ जाएगा। अब देख रहे होंगे कि ये Q के बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है, देयरफॉर इसको हम क्या लिख देंगे -Q। देयरफॉर हमें क्या पता चला, Q डैश कम्स आउट टू बी इक्वल टू -Q, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप करना है, इसे एक्सप्रेस करना है। इतना सब कुछ निकाल दिया है, अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो जहाँ पे हमने Q निकाला है हम उसको एज इट इज डाल देते हैं, बाकी चीज़ें इरेज कर देते हैं। ओके, ये सब आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ P लिखा है, मैं Q यहाँ लिख देती हूँ। Q कितना आया मेरा 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 0। ठीक है, तो Q और P आया था मेरा, तो मैं इसे लिख रही हूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ इरेज करती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मेरे पास P है, मेरे पास Q है। अब मैं इसको ये लिखूंगी B इज इक्वल टू P + Q, क्योंकि हमें B को एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो अब देखिए B लिखे यहाँ पे, B कितना था 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 इज इक्वल टू P कितना है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ठीक है, प्लस P प्लस Q, Q देखिए कितना है 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 0। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया B को एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अगर आपको चेक करना है तो देखिए क्या करें, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है, क्रॉस चेक, जस्ट सेटिस्फैक्शन के। ठीक है, क्या करें, इसको और ये एलिमेंट ऐड करें, और फिर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में सेम आता है, इक्वल आता है, तो दैट मीन्स आपने सही किया है। तो 2 + 0 2 आ रहा है, दैट मीन्स सही है। एक और एलिमेंट चेक कर लेते हैं, कौन सा एलिमेंट चेक करें, चलो ये वाला एलिमेंट चेक करें, -3/2 प्लस -5/2 -3/2 प्लस -5/2। ठीक है, तो ये -3/2 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -8/2, दैट इज -4। देखते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में -4 है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में -4 है, दैट मीन्स हमने सही किया है। तो हमें यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना है। ओके, हमें एक्सप्रेस करना तो B को एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If A is equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A multiplied by A transpose gives identity matrix। I का क्या मतलब है यहाँ पे, I का मतलब है identity matrix। ओके, कुछ नहीं करना, A दिया हुआ है, लिख दे A, आंसर में cos alpha minus sin alpha cos alpha। ओके, A ट्रांसपोज निकाल दो, ये रो कॉलम बन जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये बन गया A, ये बन गया A डैश। हमें क्या वेरीफाई करना है, A मल्टीप्लाइड बाई A डैश गिव्स I। कर दे लेफ्ट हैंड साइड A डैश। ठीक है, A लिखें cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, मल्टीप्लाई हुआ किससे, A ट्रांसपोज cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, एक 7 बनाए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इससे करना पड़ेगा कॉस इंटू माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हाँ, नेक्स्ट ये और ये लेना पड़ेगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमें आइडेंटिटी से पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए, 0 0, और हमें पता है 1 0 0 1, इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो ये था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालें। So do subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.